साथियों, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जिनमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजौरी, पुंछ, इसके अलावा बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, हर जगह फायरिंग हुई है। पाकिस्तान ने जो हमले किए उस पर जवाबी कार्रवाइयाँ हुई, ड्रोन और मिसाइल्स दागे गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई हुई। किसी तरह से कोई नुकसान की इतला जो है यहाँ पर्टिकुलर जम्मू से मुझे मौसूल नहीं हुई है, लेकिन खौफज़दा शहरी मुख्तलिफ़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस अज़्म का इहाता किया जा रहा है। दूसरी तरफ राजौरी पुंछ के अंदर, पुंछ में एक शख्स की मौत हुई, एक खातून की मौत उड़ी बारामूला के अंदर, और कुल मिलाकर जो अभी तक मरने वालों की जो तादाद है वो दो मिलाकर ये जो आज हैं 18 तक पहुंच गई है। ये सिचुएशन सारी है एंड राइट नाउ सरहदी इलाकों के अंदर अलर्ट है। सायरन जो जंगी सायरन है वो फिर से चंडीगढ़ में बजाए गए, क्योंकि वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का जो आप कह लीजिएगा कि वहाँ पर एक इदारा भी बड़ा चलता है और उस एयरबेस के आसपास चंडीगढ़ के अंदर टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए सोच समझकर इकदाम उठाए जा रहे हैं शहरियों को अलर्ट करने के लिए, ताकि किसी तरीके से नुकसान ना हो। शाम होते होते अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन नमाज जुमा के बाद खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें कि अमन अमान बना रहे। और जो शहरी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है, जिसका पहले से खदशा था, उसकी पुरानी आदत के मुताबिक नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमने पहले से अलर्ट रहने के लिए भी कहा था। मैं तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखा सकता, लेकिन जम्मू शहर में रात के वक्त में अलग अलग मकामात पर बम गिरते हुए या ड्रोन के ज़रिए जो स्ट्राइक करने की कोशिश हुई उसको नाकाम बनाया गया। S-400 एंटी मिज़ाइल सिस्टम की तरफ से जो रूस ने भारत को दिया था, लद्दाख के अंदर है यहाँ, यानी पूरी तरीके से एंटी जो मिज़ाइल सिस्टम 400 आकाश है, इसने हमको बचाने का काम किया है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। कल भी इसी तरीके से रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन फुट है, वार फुट बेसिस पर इस वक्त काम कर रही है। कल भी इदारे बंद रहेंगे। हज फ़्लाइटें मनसूख हुई हैं, पूरा ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है और बाकी एरियाज़ के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। मेरे पास जो जानकारी है, सरहदी इलाकों में तमाम लोग निकल गए हैं। पुंछ शहर को भी तहस नहस कर दिया गया है। और बड़ी बात इस वक्त ये है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला जम्मू में सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा कंसर्न लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए इस बात का ख्याल रख रहे हैं। इधर CDS के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तीनों सर्विसेज के चीफ यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। आज थोड़ी देर बाद मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद आगे की हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। लेकिन गांव देहात के अंदर, शहर और कस्बों के अंदर शदीद और भयानक किस्म की शेलिंग ने लोगों को के अंदर खौफ व हरास का माहौल पैदा कर दिया। वो इलाके जो अब तक खामोश थे, गाँव देहात के अंदर भी पड़े। राजौरी, पुंछ से काफ़ी ज़्यादा, पुंछ के अंदर जहाँ बाइला, मंडी और आसपास के इलाकों में मकानात को भी कुछ को जुज़वी और कुछ को भारी नुकसान पहुँचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। ये ओवरऑल सिचुएशन है जहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा। बाकी साथी जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं उन तक अपडेट्स पहुँचती रहीं। दिन भर में आप तक तफसीलात ज़रूर पहुँचाता रहूँगा। पाकिस्तान का एक पायलट भी गिरफ़्तार किया गया है जो ज़ख्मी हालत में है, फ़िलहाल आर्मी के अस्पताल में जैसलमेर के अंदर उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद बाकी ब्रीफिंग होगी। हो सकता है वज़ारत ख़ारजा ब्रीफ़ करे। वापस जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर और इसके अलावा मुल्तान के अंदर भारत की तरफ से वापस ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए हमले किए गए हैं। वहाँ से किसी तरह की अभी नुकसान की जो ख़बरें सुबह सुबह थी वो कम आ रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं कि शहरी हलाकतें भी हुई हैं और जो ठिकाने थे असल में जो हदफ बनाए गए थे उनको सही तरीके से हिट किया गया है। तो ओवरऑल टेंस सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर से गैर ज़रूरी तौर पर रात के वक्त में टॉर्च, मोबाइल और कोई रोशनी लेकर दाएँ बाएँ ना घूमें, थोड़ा बचिएगा। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया जो कहे उस पर अमल दरामद भी करें, यकीनी बनाएं, ताउन करें, सपोर्ट करें। और गैर ज़रूरी ख़बरें सरकार के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, हम सब सिविलियंस के ख़िलाफ़, मकामी लोगों के ख़िलाफ़, मुसलमान आबादी के ख़िलाफ़, हिंदुओं को लेकर, सिखों को लेकर कोई ऐसा तज्ज़िया, तबसरा, नामुनासिब कोई बात ना करें जो आपके लिए परेशानी का सबब बने। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स रात के वक्त में ब्लॉक किए गए। आप भी उस लिस्ट में जा सकते हैं और फिर NSA या PSA भी लग सकता है, तो थोड़ा बचिएगा। ओवरऑल ये अब तक की सूरत हाल है। मज़ीद तफसीलात आप तक आएंगी। राशन के हवाले से कोई कमी नहीं है। इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं है, थोड़ी डाउन हुई हैं। दिन में वक्त गुजरने के साथ साथ चल जाएंगी। ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली एहतियाती तौर पर रोकी जाती है, फिर से आप चलते देखेंगे। और राशन की कमी कहीं पर नहीं है, घबराने की ज़रूरत
इन मामलात पर नहीं है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हम सबको अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा।